हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक चलेगा हमारा वो चलेगा सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता का सेकंड भाग। जैसे कि आपको पता होगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिंधु सभ्यता की कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें बताई थी, और उसी के साथ आज हम जो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की कुछ और महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे और सिंधु सभ्यता को आज पूरी रूप से क्लियर करते हुए लेके चलेंगे। और वही टॉपिक यहाँ पे वही पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों। अदर हम नहीं बताएंगे, यहाँ पे सिर्फ आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता की। जैसे कि आपको मैंने बताया था कल की सिंधु सभ्यता के 3 नगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साथ में लोथल, ये 3 नगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इन्हीं तीन नगर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे भी जाते। जैसे कि मैंने आपको बताया था हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है आपका वो रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो के साथ साथ जो चन्हुदड़ो है, ये दोनों नगर हमारे सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और साथ में जो लोथल है, लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। ये 3 नगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछे भी जाएंगे, तो आप इसको बढ़िया करके याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। अब साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2-3 कंडीशन बहुत ज्यादा पाई गई। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे सिंधु सभ्यता में बताई गई कि यहाँ पे जानवर यानी कि पशु को पालने की जो नियमावली थी वो रखी गई थी, लेकिन यहाँ पे एक पशु का साक्ष्य नहीं पाया गया दोस्तों। जैसे कि आपको पता, बकरी वो पालते थे, घोड़े का जिक्र किया गया, इसमें अदर जितने भी बैल का जिक्र किया गया, बहुत सारे पशुओं का जिक्र किया गया, लेकिन यहाँ पे एक पशु का साक्ष्य नहीं पाया गया दोस्तों। तो वह है आपका गाय, यानी कि गाय का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। और ये पूछा भी जाता है कि कौन से पशु का साक्ष्य हमारे सिंधु सभ्यता में नहीं है, तो वह है आपका गाय दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो आपको पता चल गया कि पशुओं में गाय का साक्ष्य नहीं पाया गया। तो पक्षी में सबसे पवित्र, जैसे कि मैंने बताया था, पशुओं में सबसे पवित्र जो सबसे पूजनीय जो उनका पशु रहता था वो बैल रहता था। तो वैसे ही पक्षी में सबसे पवित्र पक्षी कौन सा होता था? तो पक्षी में जो सबसे ज्यादा पवित्र पक्षी रहता था दोस्तों, तो वो था आपका बतख। ये आपको पता होना चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार। तो बतख एक उनका सबसे पवित्र और पूजनीय पक्षी था जिसको वो अपने पास हमेशा रखते थे। तो ये कंडीशन तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक बात आती है, अन्नागार। अन्नागार कहाँ है? तो अन्नागार आपके मोहनजोदड़ो पे स्थित है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और अन्नागार वहां का सबसे बड़ा क्या था, एक वहां पे इसको ये कह सकते हैं अन्नागार सबसे बड़ा स्थल था। और साथ में इसको ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वहां पे मतलब जहां पे जमा पूंजी जो रखते थे वो, उसकी कंडीशन में भी उसको क्या किया जाता था, रखा जाता था। दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन आपको यहाँ पे पूरी रूप से क्लियर करा दी है। लेकिन यहाँ पे एक जो प्रचलन मतलब प्रचलन बताई गई है कि यहाँ पे जो प्रचलन रखी गई है कि शव को दफनाने की जो प्रचलन रखी गई है वो सब अलग अलग कंडीशन से रखी गई है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हड़प्पा में जो शव थे दोस्तों उनको दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था, और लोथल में क्या किया जाता था, वहां पे जोड़ा दफनाया जाता था दोस्तों। ठीक है, जिसको हम सती आत्म भी कह सकते हैं। यानी कि अगर पति की अगर डेथ हो जाती है तो उसके साथ उनकी पत्नी को भी क्या किया जाएगा, दफनाया जाएगा दोस्तों। तो ये कंडीशन कहां पे रखी गई है? तो ये रखी गई है आपके लोथल में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जोड़ात्मक शव कहां दफनाने का रिवाज था, तो दोस्तों ये कहा था आपका लोथल में था। तो ये 3-4 कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या कंडीशन था, कहां पे क्या कंडीशन था। और यही हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं, और ये आपको अच्छे रूप से क्या होना चाहिए दोस्तों, क्लियर होना चाहिए। तो सिंधु सभ्यता का मैंने आपको बता दिया कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। इसका समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया वैदिक काल। अब वैदिक काल का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको भी हम डायरेक्ट एक ही वीडियोस में पूरी रूप से क्लियर करते हुए लेके चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कम समय में अच्छी तरह से आपको क्या कहते हैं बता रहे हैं, ताकि आपको जल्दी से क्या हो सके, याद हो सके। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको सारी जानकारियां विस्तार रूप से मिल जाएंगी दोस्तों। और साथ में वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।